महाराज श्री, मेरे को कैंसर की बीमारी थी और जब आप अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान ज्ञानोदय में थे तब उन्होंने शांतिधारा कराई और उनका कैंसर ठीक हुआ। और फिर ये डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन अचानक से ये जीव आ गया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप ये बच्चा नहीं ले सकते, लेकिन भ्रूण हत्या नहीं करानी चाहिए, ये आपसे ही सीखा उन्होंने। तो घर में भी सब मना कर रहे थे, फिर भी तीसरा बच्चा रिस्क लिया और महाराज श्री आपके आशीर्वाद से वह जीवित है। किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहती थी और मेरे अकेले निर्णय लेने से गलत नहीं करूंगी। लाख परेशानी के बाद आज मुझे तीसरी बेटी हो गई और जच्चा बच्चा पूर्ण स्वस्थ है। और आपकी कल घोषणा ने जो की वो मुझे बहुत हिम्मत दी। आपका बहुत बहुत आभार और नमोस्तु महाराज श्री। कल जो बच्चियों वाले अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहे थे, कल के प्रवचन के साथ बाद वे अपने आप को भाग्यशाली मानने लगे। हाँ, नहीं तो बच्ची का जन्म होते ही उस माँ को भी बुरा लगता है। परिवार वाले ये बहुत कुरीति है। एक बहू के बाद 2 बच्चियां हो गई, उसके प्रति लोग घृणा की दृष्टि से क्यों देखते हैं? उसमें क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है? क्या उसने मना कर दिया था कि बेटा मेरे यहाँ नहीं आवे? लेकिन फिर भी लोगों का मन उस बहू के प्रति बहुत उलाहना देती, बहुत टॉर्चर करती है। इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है। और तीसरी बेटी पर तो समझ लो वो जिंदा रह करके भी बहुत गलत है। विवेक समाज है। जैन समाज से कहना चाहूँगा, थोड़ा कर्म सिद्धांत को समझें, थोड़ा समझें कि यदि किसी की तीसरी बेटी हो गई या दूसरी बेटी हो गई तो उसको घृणा की दृष्टि से ना देखें, क्योंकि ये उसका हाथ में नहीं है। ये कर्म का खेल है। पूरे परिवार ने जैसा कर्म किया होगा वैसा ही तो उसमें संतान होगी। इसलिए ऐसी चीज़ों में उसको दृष्टि से ना देखें। जो जीव आया है उसको घृणा की दृष्टि से ना देखें, क्योंकि वो जीव तुम्हारी शरण में आया है। रही बात आप लोगों की सामाजिक व्यवस्थाएं, तो सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए आपने जैसा कर्म किया है वैसा आपको फल मिलता है। ये सिद्धांत मानना चाहिए।